हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का सबसे पहले टाइटल बताऊंगा। भारत ने फिर से कर दिया मॉक ड्रिल का ऐलान। एक बार फिर से पाकिस्तान में छाया डर। भारत का बांग्लादेश पर भी एक्शन हो गया। भारत ने आज फिर से मॉक ड्रिल का मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल का ऐलान किया था और हमला कर दिया था रात को पाकिस्तान के ऊपर। अब फिर से मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया और डर का फिर माहौल छा गया। ये यार भाई ये क्यों कर रहा है? अभी तो सीज फायर हो गया, फिर क्यों भारत कर रहा है? मुझे ये नहीं समझ आई। अब क्यों मॉक ड्रिल कर रहा है? तो भाई इस बार हम होप यही करते हैं कुछ ना हो, लेकिन अब फिर से एक वो माहौल बन रहा है और बांग्लादेश पे भी कोई एक्शन ले लिया वो भी देखेंगे। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर से मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई आर्टिकल इस पर पब्लिश हो चुके हैं। भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या भारत फिर से कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने की तैयारी कर रहा है? इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा चीन को चिकन नेक कॉरिडोर के पास एयर बेस देने के ऑफर को अब भारत के द्वारा काउंटर किया जा रहा है और एक नया पैंतरा भारत के द्वारा आजमाया गया है, जिससे इस समय बांग्लादेश काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं मॉक ड्रिल अनाउंसमेंट के बारे में। भारत सरकार के द्वारा 29 मई को 5 स्टेट्स में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। ये घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गई है। यह मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कराई जाएगी। पिछली बार भारत ने जब मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन रात में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो गया है तो फिर से मॉक ड्रिल क्यों करवाई जा रही है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये अभी भी जारी है, जो कि ये संकेत देता है कि अगर भारत को फिर से कोई ऐसी सूचना मिलती है कि आतंकी भारतीय सीमा के पास इकट्ठा हो रहे हैं तो भारत फिर से उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और ये मॉक ड्रिल इसीलिए करवाई जा रही है कि भारत इजरायल के तर्ज पर ही आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। और ऐसे में अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो न सिर्फ सेना तैयार रहे बल्कि लोग भी तैयार रहे। हमें इजरायल से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इजरायल के लोग हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर भारी मात्रा में बंकर बने हुए हैं, जिससे कोई भी मिसाइल या फिर रॉकेट अटैक हो तो इजरायली आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। यही हमें भी करने की जरूरत है, खासकर बॉर्डर एरिया के पास भारी संख्या में न सिर्फ बंकर बनाने की जरूरत है बल्कि लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। और इसी उद्देश्य से अब ये मॉक ड्रिल अनाउंस की गई है। भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तनाव बना रहता है। इसके अलावा आतंकी हमलों और साइबर अटैक्स की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। ऐसे में मॉक ड्रिल से यह जांचा जाता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी आपात स्थिति में कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकती है। इन मॉक ड्रिल्स का मकसद केवल सुरक्षा बलों की तैयारी नहीं होती बल्कि आम नागरिकों को भी सिखाया जाता है कि किसी खतरे की स्थिति में वह कैसे खुद को सुरक्षित रखे। इससे अफवाहों को भी रोका जा सकता है। भारत ने हाल ही में कई नई सुरक्षा टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन सर्विलेंस, एआई आधारित अलर्ट सिस्टम और मोबाइल इमरजेंसी नेटवर्क लॉन्च किए हैं। मॉक ड्रिल इन तकनीकों को असली हालात में परखने का अच्छा मौका देती है। भारत तेजी से काम कर रहा है कि किस तरह से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। और दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर से जिस तरह से इस मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत आने वाले समय में भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया करेगा और उसी की ये तैयारी चल रही है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। हमने हाल ही में आपको ये खबर बताई थी कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरबेस तैयार किया जा रहा है। यह एयरबेस बांग्लादेश की जमीन पर बन रहा है, लेकिन इसमें चीन की भागीदारी की खबरें भी सामने आ रही है। बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट नामक जिले में एक पुराना एयरबेस है जिसे अब फिर से एक्टिव किया जा रहा है। ये जगह सिलीगुड़ी से बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। यह एयरबेस पहले ब्रिटिश काल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन कई वर्षों से ये वीरान पड़ा हुआ है। अब खबरें आ रही
रही है कि इस पुराने एयरबेस को आधुनिक रूप मतलब दिया जा रहा भारत भी है अब दे और रहा इसमें है, चीन हाँ। की टेक्निकल मदद ली जा रही है। हाल ही में नहीं, वो बांग्लादेश की बांग्लादेश का अंतरिम है। सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस चीन की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड है और हम समुद्र के गार्जियन है। यही बहुत नहीं, घटिया उन्होंने बयान चीन था को वो। भरोसा दिलाया कि लाल मोनिरहाट में बन रहे एयरबेस को चीन को टेक्निकल एक्सेस दिया जाएगा, यानी भले जमीन बांग्लादेश की हो पर इस एयरबेस से डाटा और ऑपरेशन चीन के नियंत्रण में जा सकते हैं। अब ये केवल रनवे या हवाई जहाज उतारने की जगह नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एयर ऑपरेशन सेंटर बनाना चाहता हमारे है। बांग्लादेश इसका में मतलब कहता है है दवा कि यहाँ दारू से मिले। भारत की निगरानी की जा सकेगी, खासकर उत्तर पूर्व भारत के इलाके की। यहाँ से ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन बनाए जा सकते हैं और भारत के मिलिट्री मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के पास पहले से ही तिब्बत के पास कई एयरबेस है, जैसे कि होतान, लहासा आदि। इन एयरबेस से चीन भारत की सीमा पर पहले से ही निगरानी रखता है। अब अगर बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा ही एयरबेस बन जाता है तो भारत को दोनों तरफ से निगरानी में ले लिया जाएगा। भारत इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई हमारे चिकन नेक को छेड़ेगा तो हम भी जवाब देना जानते हैं। हाँ, इसके अलावा किया था। भारत ने त्रिपुरा के कैलाश शहर एयरबेस को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। यह एयरबेस लाल भाई, मोरीहाट गेम के बढ़ने लगी नजदीक हाँ। है और भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने अब तक ये कहा है कि वहां कोई चीनी सैन्य गतिविधियां नहीं है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही इशारा कर रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां देखे गए हैं और निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत के पास अब कई रास्ते हैं। पहला, राजनयिक दबाव। भारत बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत करके इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। दूसरा, सीमा सुरक्षा मजबूत करना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, आंतरिक सहयोग बढ़ाना। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य धारा से और अधिक जोड़ा जाना जरूरी हो गया है ताकि अगर कोई भी खतरा उत्पन्न हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं भारत इन सभी स्टेप्स पर काम भी कर रहा है। इस समय बांग्लादेश के अंदर भी दो गुट बन चुके हैं, एक सेना का और दूसरा मोहम्मद यूनिस का। भारत बांग्लादेश के अंदर फैली इस अस्थिरता का फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश की सेना जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना चाहती है, जबकि मोहम्मद यूनिस सत्ता में बने रहना चाहते हैं और भारत इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, बांग्लादेश भी कहता है कोई दवा दारू मिल जाए, हाँ। उसको भी अब थोड़ा टकोर की वो जरूरत है। छोड़ यार, मॉक अबे ड्रिल हाँ स्टार्ट हो यार, रही है यार। मतलब हैरानी की बात ये है, बांग्लादेश के साथ तो लास्ट होगा, टाइम- हम अपने सोच लास्ट टाइम मॉक हाँ। ड्रिल का बोल के कार्रवाई हो गई थी, बहुत नहीं, बड़ा रात पंगा को हो गया मोदी था। जी ने बोला हाँ। 12 बजे कि मॉक पता नहीं ड्रिल कोई है। है, तो मॉक हाँ। ड्रिल लाइटें सबने बंद कर दी हैं, हाँ। पटाखे इधर फूटने लग अबे पड़े। वही तो, मतलब लास्ट टाइम ये सीन हो गया, हाँ। अभी इस टाइम फिर से अभी बोला जा रहा है मॉक ड्रिल, और ऊपर से सीज फायर भी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या सीन है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इंडिया फिर प्लान कर रहा है। मुझे जो नहीं लगता यार, है। अब नहीं करेगा भाई, क्यों करेगा? फिर मॉक ड्रिल क्यों हो रही अभी कौन सा, अभी तो कोई उधर पंगा भी नहीं सीज हुआ। फायर का मतलब तुम्हें समझ नहीं आई। सीज हाँ। का फायर का मतलब मतलब रुका है। टाइम के लिए रुका रुका है, है। हाँ। ये नहीं कि पुरानी वाली जगह पे चला गया। यार तो ये मतलब रुका अभी है। तो इंडिया में कोई पंगा भी नहीं हुआ उसके बाद। यार अब क्या कहें, अभी मोदी जी क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही बंदे को यार। वो क्या है यार, और यार मतलब वही ना, फिर ये हुआ तो फिर तो यार बहुत गंद बन जाएगा। सही बात फिर है तो यार। फिर वही सीन है कि मतलब फिर तो ये अभी पे मुश्किल है यार। वैसे ही शायद मॉक ड्रिल इस बार सच्ची की रख दी हो, इस बार भाई नहीं कह ओ सकते यार मैं हाँ। मानता हूँ शायद क्योंकि सच्ची यार की राह दी हो। दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, तो भाई न्यूक्लियर आपको पता है फिर इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या बोले यार, बंदा कुछ प्लान हो सकता है, या तो फिर हो नॉर्मल सकता है, हो नॉर्मल सकता है, मॉक ड्रिल भी हो सकती है। हो हाँ। सकता है फ्यूचर के लिए लोगों को पहले से इंडिया हाँ, तैयार ट्रेन कर कर रहे रहा हो, है, या ट्रेन कर रहा है, वो भी ये भी हो सकता है। हाँ। और भाई दूसरी हाँ। बात ये कि भाई सच्ची की मॉक ड्रिल भी हो सकती है। और हाँ। दूसरी बात मतलब हर सिचुएशन के लिए ताकि भारत रेडी हो। हाँ, बिल्कुल, और यही हो मतलब सकता है। देखो ये है सीन तो है, मतलब पंगा तो क्योंकि पड़ गया। ऑपरेशन संदूर का एंड नहीं हुआ अभी तक। अब डर का माहौल तो जाहिर बात है बन गया, क्योंकि जो सीन हुआ है एकदम से मॉक ड्रिल पिछली बार भी रखी थी और हाँ, काम पड़ गया था। बिल्कुल। इस बार फिर रखी गई है, तो अब क्या होता क्या है, होप होता है? फॉर द बेस्ट कि कुछ भी ना कुछ हो। भी ना हो। लेकिन आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार।